तो नया साल देखो, अंग्रेजों का जो नया साल है ना, वो महामूर्खों का नया साल है। इनमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। पहले रोमन लोग मानते थे 10 महीने का साल। जैसे देखो उदाहरण, दिसंबर महीना होता है। कौन सा महीना होता है? दिसंबर 12वां होता है ना। और नाम क्या है? दशम, 10वां महीना। नवंबर, नवम, 9वां। और गिनते कौन सा है? अक्टूबर, अष्ट, ऑक्ट, 8वां। और गिनते कौन सा है? 10वां। सितंबर, सप्त, 7वां। तो चलो, अंग्रेजों को तो संस्कृत नहीं आती, हम भी बोलते हैं दिसंबर 12वां महीना, बोल रहे हैं 10वां महीना और गिन रहे हैं 12वां महीना। तब भी गिनोगे तो 12वां फरवरी होगा, तो मार्च में ही होना चाहिए नया साल। देखो इनका क्या था, इनके सारे त्योहार हर साल, मानो 10 साल का महीना है, 10 महीने का साल है, तो हर त्योहार गड़बड़ होता रहेगा। अगर मान लो 30-30 दिन के भी साल महीने बना लो, तो भी 365 से भी ज़्यादा दिन का एक साल होता है। तो इनका हिसाब बराबर नहीं बैठता। करते करते इन्होंने 12 महीने का बनाया, फिर गड़बड़ आने लग गई। तो गड़बड़ इन्होंने क्या करी, एक महीना 30 का, एक 31 का ऐसे बना दिया। इनका एक राजा हुआ था ऑगस्टियन, उसने सुधार किया था, तो अगस्त का महीना कर दिया 31 दिन का। अब उसका हुआ जूलियस सीजर, उसने भी थोड़े सुधार करे। उसने कहा मेरे नाम पे भी एक महीना होना चाहिए, तो जुलाई का महीना अपने नाम पे कर दिया। वो आता है 30 दिन का आता, तो उसने कहा नहीं, मेरा महीना भी 31 दिन का होना चाहिए। तो एक दिन कहाँ से निकाले? उसने कहा फरवरी में से निकाल लो। भैया उनकी वैज्ञानिकता है। इसलिए कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। और हमारा देखो, अब नया साल है तो नए नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों में, नई फसल आ गई, सारी प्रकृति नई है। और जब अंग्रेजों का नया साल होता है, मुरझाए हुए पौधे, बर्फ पड़ी हुई, मौत जैसी ठंडी पड़ी होती है, रात को दारू पीपी बजाते हुए, उधम मचाते हुए घूमते हैं, ये उनका नया साल है। और सुबह नाली में मुंह पड़े हुए होते हैं या पुलिस के डंडे खा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ नया साल शुरू हुआ, सब घरों में माता का कलश बैठाया गया है, दुर्गा का। क्यों? कि नया साल शुरू हो रहा है, शक्ति की आराधना करें, हमारी शक्ति दूसरे को कष्ट देने में प्रयोग ना हो। इसीलिए उस माता की पूजा करते हैं, हम शक्ति की उपासना करते हैं, वो शक्ति धर्म में प्रयुक्त हो। और आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई थी। हमारी जो संस्था हमने बनाई है धर्म साधना, तो धर्म साधना के माध्यम से ही हम लोग ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं। गौशाला के लिए, केवल गायों की मदद के लिए हम एक गौशाला का संचालन करते हैं, बेसहारा गायों को। तो अगर किसी के पास बहुत खर्चा ना हो तो हम तो कुछ लेते नहीं, यहाँ पे चढ़ा हुआ सब गायों की सेवा के लिए जाने वाला है। कोई भी कराना चाहे तो पहले से बताए तो हम लोग उपलब्ध रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जगह होता ही रहता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र और एक ब्यूटिशियन का केंद्र मेरे घर पर ही बेसमेंट में चलता है। किसी को अगर मदद लेनी हो तो वहाँ जा सकता है। बच्चों के लिए अभी पढ़ाई भी शुरू करी है, और विशेष रूप से कन्याओं के लिए हमने संस्कार के लिए एक वहाँ पे साप्ताहिक मिलन शुरू किया था, जिसमें महिलाएं, बच्चियाँ, वो धर्मशास्त्रों के बारे में उसमें नियुक्ति किया हुआ है 2-3 जनों को, वो उसमें हम बताते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उसका परिचय दे रहा था संस्था का। अभी हम भोग लगाएंगे। भगवान